जितने भी पेरेंट्स और बच्चे नए हैं इस चैनल पे तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। नाउ आप अपने लेसन को एंजॉय कर सकते हैं। Hello dear students of class 5 Gujarat board. Today we are going to discuss about unit 8 Srinivasa Ramanujan. So dear students, ये चैप्टर में आज हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सो शुरू करते हैं एक्टिविटी 1 के साथ, मजेदार फन गेम के साथ। तो चलिए बच्चों एक गेम खेलते हैं। सो गेम में ये है कि सबसे पहले आप अपने मित्र को मतलब फ्रेंड को एक नंबर बोलोगे गेस करने के लिए। काफी सारे बच्चों ने ये गेम तो सुनी होगी किसी ना किसी के मुंह से कि कैसे खेलते हैं, बट मैं आपको बताता हूं। पहले अपने फ्रेंड को बोलिए एक नंबर के बारे में सोचे, फिर उसको बोलिए उसके अंदर 7 नंबर ऐड कीजिए, फिर उसको बोलिए जो टोटलिंग आया उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको बोलिए जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बराबर है? क्या बोलना है फिर से? कोई एक नंबर गेस कीजिए, 7 ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 को माइनस कीजिए। आपको उसको नंबर बताना है कि क्या हो सकता है। चौथे स्टेप में करना क्या है, आपको उसको पूछना है भाई बोल अब तेरा कौन सा नंबर है, मतलब ये सब करने के बाद तेरा नंबर बोल। कोई भी एक नंबर बोलेगा। अब आपको दिमाग में क्या करना है, उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देना है, फिर 5 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, ये मन में करना है। स्टेप नंबर 5 है, आपको उसको बता के नहीं करना है, बिना बताए उसको करना है। कि उसने आपको कोई भी नंबर दे दिया हो, फॉर एग्जाम्पल राइट, जैसे कि उसने बोला 30, तो आप क्या करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 15, 15 में से 5 माइनस करेंगे, बचेगा 10। तो उसको बोलना कि भाई तूने 10 नंबर गेस किया था ना, और बोलेगा वाह तुझे कैसे पता। सो ये एक ट्रिक है, फन गेम है, हम दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। जैसे ही मैंने कहा था ये चैप्टर साइंटिस्ट के ऊपर है। सो ये कुछ फेमस साइंटिस्ट की फोटोग्राफ्स है, यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं हमें। सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं। सो पहला पिक्चर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। नंबर 2 पे है सीवी रामन, नंबर 3 पे है विक्रम साराभाई और नंबर 4 पे है वेंकटरमन रामकृष्णन। सो इनके बारे में डिटेल में लिखना है टेबल के अंदर। क्या लिखना है, तो नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो पहले साइंटिस्ट ये कौन है, इनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कौन से सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इनका सब्जेक्ट था, और इन्होंने रिसर्च डन करी है सैटेलाइट लॉन्चिंग के ऊपर। सो बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इनका, मिसाइल्स के ऊपर भी, सैटेलाइट लॉन्चिंग के ऊपर भी, भारत के लिए बहुत बढ़िया बात है। नंबर 2 पर है सीवी रमन, जिनका सब्जेक्ट था फिजिक्स और इनका काम था रमन इफेक्ट। ज्यादा जानकारी के लिए गूगल करिएगा। आगे बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर। ये फोटोग्राफ विक्रम साराभाई की है, इनका सब्जेक्ट फिजिक्स था और न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर साइंस के ऊपर उन्होंने बहुत ही रिसर्च करी है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही काम की चीज है। और नंबर 4 पर है वेंकटरमन रामकृष्णन। सो बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स इनका सब्जेक्ट रहा है, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम के ऊपर इन्होंने स्टडी करके रखी है। सो डिटेल में जानना है इनके बारे में तो प्लीज गूगल करिए, यूट्यूब पे देखिए, इनके बारे में काफी सारी जानकारी मिलेगी और ये जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है। आइए एक्टिविटी 3 की तरफ स्टोरी पढ़ते हैं। जैसे आप ये फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, काफी कम फोटोग्राफ्स इनके अवेलेबल। सो ये स्टोरी है, ये महान मैथमेटिशियन बोल लीजिए, श्रीनिवास रामानुजन, द मैन हु लिव्ड विथ नंबर्स। सो मैथमेटिशियन रहे, ग्रेट, नंबर्स के साथ खेला। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जानकर मजा आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के साथ। वी सेलिब्रेटेड द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन इन 2012। 2012 में ये महान हस्ती जिनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी इन 2012। Inaugurating the year-long celebration at the University of Madras on December 26, Dr. Manmohan Singh declared 2012 as a National Mathematical Year and Ramanujan's birthday as the National Mathematics Day. Wow! So बच्चों, what is inaugurating का मतलब? So इसका मतलब होता है to start. कोई चीज जब शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं inauguration. इसके बाद है declare. Declare का मतलब है कुछ ओपनली बता देना। सो मनमोहन सिंह ने 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में जब शुरुआत हुआ तो ये काफी लंबा एक फेस्टिवल रहा,
ठीक है, 26 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये पूरा साल नेशनल मैथमेटिकल ईयर के नाम से घोषित कर दिया, और जब भी अब रामानुजन की बर्थडे आएगी उसको नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। ये घोषित कर दिया, जाहिर कर दिया सबको। A commemorative stamp in honor of Srinivasa Ramanujan was issued on the occasion. What is commemorative? उसका मतलब है बच्चों in memory of, इनकी याद में। ऑनर का मतलब है रिस्पेक्ट देकर, इश्यूड का मतलब है रिलीज कर दिया गया, ऑन दिस ओकेजन मतलब इवेंट। सो इस दिन इनके नाम की एक स्टैंप, जो स्टैंप आती है इंडिया में जिसको पोस्ट कार्ड के ऊपर लगाते हैं, उनके ऑनर में इनकी फोटोग्राफ वाली स्टैंप को इश्यू कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये स्टोरी शुरू होती है, वंस अ मैथमेटिक्स पीरियड फॉर क्लास 8 वाज गोइंग इन प्रोग्रेस इन अ स्मॉल स्कूल इन तमिलनाडु। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये क्लास 8 में पढ़ते थे, ठीक है, एक क्लास चल रही थी इनकी मैथ्स की, जब ये तमिलनाडु में पढ़ रहे थे। एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर बिकम्स यूनिटी। उनके टीचर ने कहा कि कोई भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर उसके वैल्यू आते हैं यूनिटी। यूनिटी का मतलब है 1, ठीक है। रामानुजन ने पूछा, बट सर व्हाट इफ द नंबर इज 0? सेम नंबर से डिवाइड करना इट्स डिफरेंट थिंग, बट व्हाट इफ यू डिवाइड बाय 0? आस्क्ड अ थिन डार्क आइड बॉय। काली आंख वाले एक लड़की ने पूछा। लिविंग हिज टीचर स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब है नॉट एबल टू से एनीथिंग। उसके टीचर बोलने लायक नहीं रह गए थे, उनके पास कोई आंसर नहीं था। द बॉय वॉज श्रीनिवास रामानुजन, द मैथमेटिकल जीनियस who made extraordinary contribution to the mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions. So ये लड़का कोई और नहीं लेकिन श्रीनिवास रामानुजन था, एक मैथमेटिकल जीनियस। जीनियस बोले तो इंटेलिजेंट बॉय, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोले तो अमेजिंग बॉय, जिसने मैथ्स में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, नंबर थ्योरी को सॉल्व करना, इन्फिनाइट सीरीज, फ्रैक्शंस में काफी सारी चीजों में इनका योगदान रहा है। ड्यूरिंग हिज शॉर्ट लाइफ टाइम ऑफ 32 ईयर्स, ये काफी यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ इलनेस। आगे बताऊंगा मैं आपको। रामानुजन इंडिपेंडेंटली कंपाइल्ड नियरली 3900 रिजल्ट्स। व्हाट अ नंबर मैन, 3900 रिजल्ट्स इन्होंने सॉल्व किए थे इंडिपेंडेंटली। का मतलब है सिंगल हैंडेड, अकेले, विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। कंपाइल का मतलब है नियरली इतने सारे इक्वेशंस सॉल्व किए थे कि बाकी कोई और नहीं कर सकता। मेनली ये आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस चैप्टर के ऊपर थे, है ना इंटरेस्टिंग बात। बोर्न ऑन December 22, इनका जन्म December 22, 1887 इन अ पुअर फैमिली इन इरोड, तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के एक छोटे से इरोड गांव में जन्म हुआ था। रामानुजन वॉज इंटरेस्टेड इन मैथ्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। वाओ, बचपन से ही मैथ्स में इंटरेस्ट। ही डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स एट स्कूल, विनिंग एक्कॉलडेट्स एंड अवार्ड्स। बच्चों, ही डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है ही शोड, उन्होंने बताया। क्या अनयूजुअल का मतलब है अनकॉमन मैथमेटिकल स्किल्स, टैलेंट, जो कोई आम लड़का या लड़की या आदमी ऐसा टैलेंट किसी के पास था ही नहीं मैथमेटिक्स में। काफी सारे उन्होंने अवार्ड्स जीते। By the time he was 14, जब 14 साल की उम्र हुई, he could solve problems in trigonometry, which even college students could not. Wow! कॉलेज की लाइफ के सम्स ये 14 साल का लड़का सॉल्व कर रहा था, जो बड़े बड़े बच्चे नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री के, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ये मैथ्स की एक ब्रांच है जो साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल से डीलिंग करती है। इसके बारे में काफी सारी चीजें जो बड़े बड़े बच्चों को नहीं आती थी, एक छोटा 14 साल का लड़का सॉल्व कर रहा था। वाओ, सुपर्ब। Strange as it may sound, the schoolboy who stood first in his class and could teach trigonometry to students in college. ओहो, कितनी स्ट्रेंज, मतलब अजीब बात है सुनने में। एक स्कूल का लड़का कॉलेज के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा है। वाओ। Was unable to secure pass marks in any subject other than mathematics when he entered college. जब ये कॉलेज में एंटर हुए, ये मैथ्स के अलावा कोई सब्जेक्ट में पास ही नहीं हो रहे थे। सिक्योर का मतलब है बच्चों टू गेट पासिंग मार्क्स, उनके पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले थे मैथ्स को छोड़ के। मैं बात बताना चाहूंगा, ही अपीयर्ड 3 times फॉर हिज FA examinations but failed each time because he could not get passing marks in
इंग्लिश, मतलब इनकी इंग्लिश कच्ची हुआ करती थी। 3 बार एफए की एग्जाम दी, इंग्लिश में पास ही नहीं हुए तो भी बोलो, बट मैथ्स में अव्वल। आगे लिखा है, डिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन इन तमिलनाडु, रामानुजन wrote to G.H. Hardy, an acclaimed mathematician of his time at Cambridge in 1913, forwarding his research work. Wow, डिजेक्टेड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। इनको कॉलेज से रिजेक्ट मतलब डिसअपॉइंट हो गए थे अपनी कॉलेज के एजुकेशन से, यहाँ पर उनको कुछ मिल नहीं रहा था जो उनको चाहिए था, तो उन्होंने अपनी जो रिसर्च है उस जमाने के महान मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को भेजा। कहाँ पर? कैम्ब्रिज में, आउट ऑफ इंडिया। Impressed by his work, the university admitted Ramanujan without an application in 1914. Wow! बोलो, इनके काम से इतना इम्प्रेस हो गए G.H. हार्डी कि उन्होंने उनको बुला लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया, वो भी विदाउट एनी एप्लीकेशन। अरे भाई आजा, तेरे जैसा टैलेंटेड लोग तो हमको चाहिए। 1914 की बात है। आगे जो अगर बात करना चाहें हम, while at Cambridge University, he published many papers on a variety of topics. He was elected to the London Mathematical Society. कितनी बड़ी बात है यार, कैम्ब्रिज में रहते हुए कितने सारे पेपर्स पब्लिश किए, मतलब इश्यू किए हैं बना के, वैरायटीज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। He was elected to the London Mathematical Society. लंदन की एक सोसाइटी है, मैथमेटिक्स के जो महान लोग हैं उसकी एक सोसाइटी है, उनके अंदर शामिल हो गए, इलेक्ट हो गए। He became a fellow of the Royal Society in 1918. Wow! द यंगेस्ट वन, मतलब सबसे यंग लड़का लंदन की रॉयल सोसाइटी में शामिल हो गया, फेलो बन गया 1918 में। सुपर्ब। ही वॉज इलेक्टेड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशंस इन एलिप्टिकल फंक्शंस एंड द थ्योरी ऑफ नंबर्स। उनको इलेक्ट किया गया था इलेक्शन के साथ। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है बच्चों स्टडी की थी उन्होंने, एलिप्टिकल का मतलब है ज्योमेट्री के फंक्शंस एंड थ्योरी ऑफ नंबर्स के ऊपर। बहुत ही बड़ा रिसर्च किया था, बहुत ही महान। हाउएवर द स्ट्रेनोस वर्क, inadequate food and loneliness took their toll on his health and Ramanujan fell ill in 1917. What is the meaning of strenuous? Great effort. ये बहुत ही मेहनत करते लेकिन फूड बराबर नहीं खाते, अकेले पड़ जाते, और ये सब के कारण इनकी हेल्थ खराब हो गई। 1970 में खूब बीमार हो गए। He returned to India in 1919. सेहत के चलते हुए 1919 में इंडिया वापस आए एंड 1920 की अप्रैल 26 को उनकी डेथ हो गई। वेरी सैड। एज अ पार्ट ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द 125th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ रामानुजा, द रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी हेल्ड अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट ईयर। इनकी याद में बच्चों, इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पर एक सोसाइटी है RMS, रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी। काफ़ी सारी एक्टिविटीज करी जाती है उनकी याद में, उनको याद करने के लिए। A mathematics center named after Ramanujan was set up in Chennai. चेन्नई में उनके नाम के हिसाब से, उनके नाम के ऊपर से एक मैथमेटिकल सेंटर बनाया गया। It has a host of facilities including a museum. होस्ट का मतलब है मैनी। यहाँ पर काफी सारी फैसिलिटीज के साथ एक म्यूजियम बनाया गया है उनके रिगार्डिंग। A documentary tracing the history of mathematics in India was also made. अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, इंडिया की जो हिस्ट्री है मैथमेटिक्स के ऊपर आपको वहां पर देखने को मिलेगी। Efforts will also be made to bring out the biography of Ramanujan by Robert Kenigal under the title The Man Who Knew Infinity, a life of the genius Ramanujan in English. Wow! Efforts किए गए रामानुजन के ऊपर बायोग्राफी मतलब लाइफ स्टोरी लिखने के ऊपर, किसके द्वारा? रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा, और उन्होंने टाइटल दिया द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन। जीनियस रामानुजन की लाइफ के बारे में बोलो एक अंग्रेज ने लिख दिया। सुपर्ब। सैल्यूट करने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग नहीं है जो इनकी कदर कर पाए और बाहर के लोगों ने कदर करी उस जमाने में, बिकॉज अंग्रेजों का राज था ना। होप आपको खूब जानकारी मिली होगी आज श्री निवास रामानुजन के बारे में। होप ये आपको याद रहेगा इनका काम, और आज से काफी सारी मैथमेटिक्स की चीजें जानने में आपको इंटरेस्ट भी होगा। आइए आंसर्स देते हैं इस क्वेश्चन के। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट रामानुजन एट स्कूल? सो अनयूजुअल की बात करें तो रामानुजन डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स, जो किसी के पास नहीं थी ऐसी स्किल्स रामानुजन के पास थी, जो स्कूल्स में वो प्रेजेंट किया करते थे और बाकी सब उनको देखते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें,
हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एट द एज ऑफ 14? 14 साल की उम्र में वो बाकी सबसे कैसे अलग थे? आपको याद होगा वो कॉलेज वाला. By the time he was 14, he could solve problems in trigonometry, which even college students could not. कॉलेज के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के सम्स नहीं कर पाते थे और ये 14 साल का लड़का कर सकता था. सो ये एक अजीब बात थी जब वो 14 ईयर्स के थे. क्वेश्चन नंबर 3. Why was Srinivasa dejected by his college education in Tamil Nadu? Srinivasa was unable to secure pass marks in any subject other than mathematics. ये इनका प्रॉब्लम था. मैथ्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट में पास ही नहीं होते थे. He appeared 3 times for FA exam, but he failed every time. He could not get passing marks in English, so he was dejected. यार सारे सब्जेक्ट में पास होना चाहिए था लेकिन वो हो नहीं पाते थे, इसलिए वो डिजेक्टेड हो गए. Who saw Ramanujan's work in Cambridge University? आप सबको पता है. Why was his admission into college unusual? एक तो नाम बोलना चाहूंगा, G.H. Hardy, a famous mathematician ने उनका काम देखा at Cambridge University in London. His admission was unusual because the university admitted him without an application. अगर बाकी सब बच्चों का एडमिशन लेना चाहते थे तो एप्लीकेशन करनी पड़ती थी, तब जाके सिलेक्शन होता था, बट इनको तो विदाउट एप्लीकेशन ले लिया सिर्फ इनके अच्छे काम की वजह से. क्वेश्चन नंबर 5. What were the causes of Ramanujan's poor health? क्यों वो बेचारे बीमार हो गए? सो एक तो strenuous work, हार्ड वर्क, पूरा दिन काम, inadequate food, खाना प्रॉपर खाते नहीं थे, एंड loneliness, बेचारे अकेले थे, उनके साथ कोई था नहीं इंडिया से. So because of these were the causes of Ramanujan's poor health at Cambridge. एक रीजन था. सेंटेंसेस को कंप्लीट करो बच्चों. Ramanujan was a mathematical genius as he made extraordinary contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions के ऊपर. That's why he was genius. Second sentence, a mathematical society named after Ramanujan. So उसे हम RMS कहेंगे. नाम है रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी. सो डन क्वेश्चन आंसर. बढ़ते हैं आगे एक्टिविटी 4 की तरफ. मैच करना है. सो मल्टीप्लाई के अगेंस्ट में आ सकता है. ओ डिवाइड, ऑपोजिट लिखना है ना हमें. ग्रेट. पास का ऑपोजिट फेल, शॉर्ट का लॉन्ग, बर्थ का डेथ, बिगिन का एंड. बच्चों आप भी अपने टेक्स्ट बुक में कर लेना. नाउ यूज द गिवन वर्ड्स इन कॉलम बी. अच्छा, इन शब्दों को यूज करना है. There was a long queue at the exit gate at the dash of the movie. क्या आएगा? डेथ नहीं आएगा, डिवाइड नहीं आएगा, एंड ऑफ द मूवी आ सकता है. हाँ, एंड ऑफ द मूवी आ सकता है. नंबर 2, द डैश ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी मेड एवरीबडी वेरी सैड. क्या द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट? मे बी डेथ की वजह से सब लोग सैड हो जाएंगे ना. चलो 2 वर्ड्स तो हो गए, डेथ एंड एंड. वी हैव टू स्टैंड इन अ डैश क्यू फॉर टिकट्स एट द रेलवे स्टेशन. कौन सा क्यू? डिवाइड क्यू, फेल क्यू, लॉन्ग 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 आएगा बच्चों, लॉन्ग क्यू, लंबी कतार. नंबर 4, मदर से टू हर सन यू विल डैश इन योर एग्जाम. यू विल फेल आएगा, पास तो है नहीं. अब बचा डिवाइड. हो लास्ट में लिख दो, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स. सारे इंडियन बच्चों की ये ट्रिक है, लास्ट में बचा तो लिख दो, पढ़ने का नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 5 में पजल है. मैजिक ग्रिड दिया हुआ है, 5 हिडन वर्ड्स हैं. उस वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं, एक्शन वर्ड्स. फाइंड आउट करते हैं. नंबर 1, स्पेंड. वेर इज स्पेंड? ये रहा. इसके बाद नंबर 2 पर है हर्ड. वेर इज हर्ड? ये रहा बच्चों, कर लेना अपनी बुक में. नंबर 3 पे है वॉच्ड. वेर इज इट? ये रहा. नेक्स्ट है स्लेप्ट. कहां पर है? ये रहा. और लास्ट में है टोल्ड. सो सारे मिल चुके हैं. यहां पर आप कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर. अभी इसी का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं भाई. माई बेबी ब्रदर डैश ऑल थ्रू द फंक्शंस. मतलब मेरा बेबी ब्रदर स्पेंड, हर्ड, स्लेप्ट. स्लेप्ट आएगा शायद, हाँ, सोता रहा. मेरा बेबी ब्रदर सोता रहा पूरे फंक्शन में. इसका मतलब वी ऑफन डैश अवर टाइम वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग. क्या? स्पेंड, वॉच्ड, टोल्ड, हर्ड. स्पेंड मतलब हम अपना टाइम स्पेंड ही करते हैं ना टीवी देखते देखते. बिल्कुल सही है. थर्ड, I dash the sound of the blast. Heard आएगा यहाँ पर. I heard the sound of blast while shopping in the market. मैंने सुना साउंड ब्लास्ट का. नंबर 4 पे है शीला. Dash her mother that she would be late in the returning home. शीला told her mother. हाँ, told आएगा. शीला ने अपनी मम्मी को कहा कि मैं लेट आऊंगी घर लौटते समय. लास्ट में जैसे इंडियंस करते हैं, watched. लिख दो भाई जो बचा वो बाकी.
The football fans watched the final of the match with a lot of expectations from the teams. आगे बढ़ते हुए एक्टिविटी 6 की तरफ. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बच्चों ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ग्रामर का टॉपिक. क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं, स्टार्टिंग में आता है सब्जेक्ट. अगर आई, यू, दे, वी हो तो उसके साथ हम जोड़ते हैं हैव. हैव एक हेल्पिंग वर्ब है. और आपका सेंटेंस ही, शी, इट सिंगुलर से शुरू होता है तो हैज आएगा, थर्ड पर्सन. और आपका जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड V3 पास्ट पार्टिसिपल आएगा. जैसे डिसाइड का डिसाइडेड, फिनिश का फिनिश्ड, लूज का लॉस्ट, चूज का चोजन एंड गो का गॉन. मैंने 3 चीज याद रखना. हैव, हैज तो आएगा ही आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट पार्टिसिपल आएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. एक्टिविटी 6 की यहाँ पर क्या लिखा है? सो इसमें पहचानना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो ये रहा है हैव रिटन, मैंने पहचान लिया. सेकेंड सेंटेंस है बिकॉज ऑफ हैव लॉस्ट लिखा हुआ है. हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. उसके बाद है हैज बॉट, और इसके बाद है हैज गॉन. सो ये मैंने कर दिया, आप लोग भी कर देना. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 6 का दूसरा पार्ट. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म. ओके, आई के साथ लगेगा हैव तो बन जाएगा आई हैव ईटन अ डजन ऑरेंजेस. ईट का हो गया हैव ईटन. रिपेयर का हो जाएगा हैज रिपेयर्ड, बिकॉज आगे प्लम्बर है. यहां पर कॉबलर है तो हैज आएगा, हैज मेंडेड. यहां पर फ्रेंड्स है, प्लूरल है तो हैव कलेक्टेड आएगा, कलेक्ट का कलेक्टेड. यहां पर दे है तो हैव आएगा, और पुट का पुट ही आएगा बिकॉज पुट का V3 पुट ही रहता है. माई फ्रेंड सिंगुलर है मतलब हैज आएगा, सो हैज और बाय का हो जाएगा बॉट. माई फ्रेंड हैज बॉट अ गैस बलून. हो गया एक्सरसाइज. एक्टिविटी 7. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स. सो यहां पर फ्रेजल वर्ब्स यूज करने हैं लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. सो सबसे पहले चाणक्य हैज है इन हिस्ट्री तो क्या आएगा? हैज गॉन डाउन आएगा. गो डाउन का हो जाएगा गॉन डाउन. माई नेबर्स हैव डैश फॉर अ वीक टू द हिल्स. को क्या आएगा? गॉन अवे. वो लोग गए हुए हैं. गो का गॉन, अवे का अवे. हैव गॉन अवे फॉर अ वीक. नंबर 3 पे आएगा यू मे हैव सम डिफिकल्टी एट फर्स्ट बट यू विल फाइंड इट इजियर एज यू गो अलोंग. सो यहां पर हैव आगे आ चुका है, बट यू विल फाइंड इट इजियर इफ एज यू गो अलोंग. ठीक है. नंबर 4 पे हैं द गन वेंट ऑफ. गो ऑफ का हो जाएगा वेंट ऑफ, और लास्ट में आएगा द प्राइस ऑफ द पेट्रोल हैज गॉन अप. गो का हो जाएगा गॉन अप. बच्चों ये हो गया है. आगे बढ़ते हुए एक्टिविटी 8 की तरफ. वर्क इन अ पेयर, डिजाइन अ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प ऑफ SP रामानुजन एंड टॉक अबाउट दैट डिजाइन. सो कलेक्ट करो उनके स्टैम्प्स, डिजाइन बनाओ, यहाँ पर कोलाज बनाओ और इसके बारे में डिस्कस करो, बुलेटिन पे चिपका दो. ठीक है. सो देखिए आप ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने. आप ऐसे बना सकते हैं, पर आपको जो डिजाइन बनानी है आप बना सकते हैं. पूरा एक कोलाज बना दीजिए, डिजाइन बनाइए स्टिक करके, और फिर उसको पेस्ट कर दीजिए अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड में या अपने घर पे. आगे है एक्टिविटी 9. मजेदार पजल है. यहाँ पर मैथमेटिक्स ही है. आपको ये सारे सर्कल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर का उपयोग करके लिखना है. बट याद रखना, चाहे आप किसी भी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे करो या ऐसे टोटलिंग करो, सबका टोटल कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए. सोचो क्या करें हम. चलिए बता देता हूं मैं आपको. सो ये है, जैसे कि यहाँ पर लिखा 1 7 6 1 7 6 14. अब देखो 2 7 5 14 3 7 4 टोटल होता है 14. सो मैथ्स और नंबर्स एक फन गेम की तरह भी हम खेल सकते हैं और अपनी लाइफ में इसको रख सकते हैं. सो मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है. मैथ्स इज अ फनीएस्ट सब्जेक्ट. मेरे ख्याल से बहुत मजा आ सकता है अगर आप नंबर के साथ खेलना शुरू करें तो. और नंबर 10 पे है ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन विथ एक्सपेरिमेंट्स इन योर क्लास. सो आपकी स्कूल में जब एग्जीबिशन साइंस का अरेंजमेंट हो तो एक्टिविटी पीरियड में
हो सकता है तो करो, अपने दूसरे क्लासमेट्स को बुलाइए और प्रिंसिपल है, टीचर्स को, और मैथमेटिकल पजल्स को एक्सप्लेन कीजिए और अपना दिमाग लगा के ब्यूटीफुल एग्जीबिशन रखिए साइंस एंड मैथ्स का और एंजॉय कीजिए। और होप आप में से आगे कोई अच्छा मैथमेटिशियन बने। सो कैसी लगी आपको ये स्टोरी बच्चों? बिकॉज बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। अगर आपको ये चैप्टर की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।